माता सरस्वती के जाने के बाद माता पार्वती ने गणेश को गोदी में बिठाकर कहा, लालन सुनो गणेश। गणेश जी बोलते, मां बोलो क्या बात है। सुन बेटा, संत बनना सरल, ब्रह्मचारी बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, साधक बनना सरल, तपस्यावान बनना सरल है। गंगा के घाट पर बैठकर तप करना सरल है। नर्मदा सरयू यमुना के घाट पर बैठकर साधना करना सरल है। पर गणेश एक श्रेष्ठ गृहस्थी बनना कठिन है। ये स्वयं माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज से कह रही है। स्वयं माता पार्वती ये गणेश जी से निवेदन कर, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और आप सबसे निवेदन करूंगा, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी ये सब बनना सरल है। घर छोड़ दो बाबा बन जाओ, सरल है। क्यों? ना घर में परिवार, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माता पिता, ना भाई बंधु, ना कुटुंब कबीला, कोई झंझट है ही नहीं। केवल गंगा के घाट पर ले लो, कोई आश्रम में ले लो, 2 रोटी खाने को मिलेगी, चकाचक जिंदगी जी लो, सरल। पर कठिन है परिवार में रहकर भगवत भजन करना, कठिन है परिवार में रहकर नाम स्मरण करना, कठिन है भगवत भजन में डूबना। परिवार में रहकर जो भगवत भजन में डूबा, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। संत तुकाराम की धर्मपत्नी ताने देती थी, नामदेव जी की धर्मपत्नी ताने देती थी। कितने शब्द मीराबाई के पति ताने देते थे, कितने शब्दों का संबोधन, कितनी बार ताने, कितनी बार अपशब्द, कितने बार शब्दों के बाण चलाए गए, कितनी बार कहा गया, कितनी बार संबोधन कहा गया। पर जो भाव चित्त वृत्ति जो परमात्मा में लगी हुई है, जो भाव चित्त वृत्ति परमात्मा में डूबी हुई है, और अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दे। बस परिवार में रहो, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे चरणों में। भगवान को छोड़ कर रहो कि मेरा पूरा जीवन आपके लिए है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। माता पार्वती गणेश जी से समझा रही, गणेश जी को निवेदन कर रही हैं कि संसार में ब्रह्मचारी बनकर नहीं रहना, तुझे तपस्वी बनकर नहीं रहना, तुझे साधक बनकर नहीं रहना, तुझे साध्य बनकर नहीं रहना, तुझे तो केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत भजन करना। माता पार्वती ने पुत्र की बुद्धि को ऐसा कर दिया कि तेरा विवाह होना जरूरी है। पर माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकल गया, माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकला, अब विवाह करूं